चिल्लाते या ये सुन रहे थे हमारे घर में, मालूम है, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इधर वो मुनी कुटी जो है वो देखी, उसकी मम्मी जो है उस दिन आप दवाई सुने हो ना, सुन लिए हो, तो वो जो है बताई तब ये दौड़े। तो आप जो है सोच लीजिए ये सब दौड़े हैं, डंडा खोजे हैं, इतना बड़ा घर में उस पार से उस पार डंडा खोजते खोजते थम जाएंगे। डंडा खोजे हैं, कहाँ पीटे करके डिसाइड किए हैं, इसको पीटे हैं वो बाहर को पीटे हैं। फिर जो है इसी में प्रार्थना करते रहा और मैं पकड़ा रहा। हालेलुया, बोले तब ना, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। तो वो डंडा में 2 डंडा मार के देखे, नहीं छूटा, दौड़ के गए, दौड़ के जाके वो बड़ा वाला मेरा बेटा जो है पलक को वो मैं स्विच को खींच दिया कि मैं झाड़ से, लेकिन फिर भी होश में था। हालेलुया, किसी दूसरे का हाथ हुआ होता तो ये हाथ जो है जल गया होता, लेकिन कहीं पे दाग है, कहीं पे दाग नहीं पाओगे। हालेलुया, हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ था, मैं और 2-4 सेकेंड अब जीने वाला था, उसके बाद खत्म। 2-4 सेकंड बचा था। मेरा जो है किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़ा ये जो है चिपक गया था, ये पूरा चिपक गया था। मैं जैसे जहाज से गिरा, लेकिन मेरा मुंह जो है चला, शरीर जो है लकड़ी के जैसे हो गया। तो ये लोग जो है अब इसको मालिश, मैं इनको चिल्ला के बोला मालिश करना नहीं है, मेरा शरीर को एक्टिव करो, तेल लगाओ और शरीर को हिलाओ, जोर से हिलाओ, पूरा बॉडी को हिलाइए, बाकी कुछ मत कीजिए, बॉडी को हिलाए। उस दिन बाद जो है मैं नहीं खड़ा हो सका, नहीं चल सका, उठ नहीं पाया, क्योंकि मेरा शरीर जाम हो गया था। अब धीरे धीरे मेरा ये सब कुछ जो है, तो बाकी लोग जो है हमारे इसमें मान लो बड़े बड़े जो है लोग बैठे हुए हैं, सीधा इनको जो है हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैंने उनको कहा विश्व में कोई सा भी डॉक्टर के पास जाओगे वो सॉरी बोलता है, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा डॉक्टर है जो सॉरी बोलता नहीं है। आप लोग क्या करिए, यीशु मसीह से जो है विनती कीजिए, प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं प्रार्थना मेरे लिए, तो उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया। आज जो है अभी तक के वो पलंग में लेटा रहता अगर हॉस्पिटल पहुंचा होता, क्योंकि किसी को जाने नहीं देते। और वो क्या वो आईवी वगैरह चढ़ाते रहते, इंजेक्शन लगाते रहते, किसी को छूना नहीं। तब तो फंस गया, क्योंकि ये शरीर जो है इसको एक्टिव करने का है, तो वो एक्टिव करते जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने में खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यीशु मुझे मेरे द्वारा अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो ये हालेलुया, तो ये बात को जो है वो मेरा नाती वो उसको पता चला कि दादाजी बाहर में चिपक गए थे और यीशु उनको बचा दिया। तो वो जो है बुखार आया, उसको बुखार आया, खाट में पड़ा है। घर वाले बोले सुई लगे पका, मेरा माँ जो है मुझको जिंदा करेगा, आप लोग चिंता मत करो, मेरा माँ है। ये बुआ 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, माँ जो है उबड़ी हो गई, तो ये माँ से जा ऐसे गिर गया। थोथलो में जो है जबरदस्ती माइंड को घुराने का आवश्यकता नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है वो है, बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उसके साथ कंपटीशन करोगे सही तरह। हालेलुया, मेरा ये शरीर जो है वचन पावर का शरीर है। पहला आदम को मिट्टी में बनाया, पहला आदम मिट्टी में था और उसके वजह से मृत्यु आया, तो ये हमारा शरीर जो है मिट्टी का है। दूसरा आदम जो आया यीशु मसीह, वो वचन पावर में आया, उसका शरीर मिट्टी का नहीं था, उसका शरीर काहे का था, वचन का था, और वो वचन पावर में जो है परमेश्वर ने मुझको बनाया है।
मेरा शरीर को ये इलेक्ट्रिक जला नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि वचन पावर का शरीर बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो है आप लोग कभी इनका ऐसा होता है तो हमारा क्यों नहीं होगा करके कभी ऐसे छू के देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है मन के लिए? आज वो चाहता है कि तू मन फिरा, कुटिल काम तेरे डेरे से दूर हो जाए, तो तू क्या हो जाएगा? बन जाएगा, अभी बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बन जाएगा। देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, मृत्यु 3 प्रकार का होता है। मृत्यु कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आप लोग एक ही मृत्यु देखे, लेकिन परमेश्वर जो है हमको यीशु मसीह बताता है कि 3 मृत्यु होता है, 3 प्रकार का। एक मृत्यु होता है जिसे फिजिकल डेथ बोलते हैं, शारीरिक मृत्यु। बच्चा भी मरेगा, जवान भी मरेगा, बूढ़ा भी मरेगा। मृत्यु निश्चित है, मर जाएगा। उसे कहते हैं शारीरिक मृत्यु। दूसरा एक मृत्यु होता है जो आत्मिक मृत्यु। आदमी जिंदा है लेकिन उसे कोई पूछते नहीं है, जय दिया वो बोल दिए मानो वो जिंदा है, लेकिन उसका इस संसार में जिंदा रहना व्यर्थ है। क्योंकि यदि आदमी बोल दिया अरे ऐसे लोगों का आने चल जाने दो, जिंदा है क्या मतलब, मर गया वो। उसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। और एक तीसरा मृत्यु होता है जो सदा काल के लिए नरक चला गया, वो कभी वहां से आएगा नहीं, इसलिए उसे कहते हैं अनंत काल का मृत्यु। हमारे पुराणों में हम देखते हैं 3 लोक मानते हैं। इहलोक बोलते हैं इस संसार को, इहलोक। उसके बाद बोलते हैं परलोक, उसके बाद बोलते हैं ब्रह्मलोक। तो इहलोक यहाँ पे जो व्यक्ति जिन चीजों पर अपना मन लगा देता है, जिन चीजों में मन लगा देता है, मृत्यु के पश्चात वो वैसे जो है जीव वैसे वो हो करके जन्म हो गया। जैसे एक आदमी है जो कमाने में ज्यादा मन लगाता है, बैल भैंस के जैसे कमाना है, बैल भैंस हो गया। एक आदमी है जो हमें नाचने में मन लगाता है, बेंगरा हो के वो बचेगा है कि नहीं? तो आप लोग सोच लीजिए, आप क्या सोच रहे, ये लोग में कौन सा चीज में हमका मन है, वैसे बन के आओगे भी बात में आपको बोलना। हालेलुया। देखिए आप डिसाइड कीजिए। दूसरा होता है परलोक। लोग जो है भक्ति करते हैं। भक्ति करना माने पैसा बटाना, पैसा बटाना काहे के लिए? जमीन के लिए। वो जो है मन में इच्छा करते हैं कि हमारा एक जमीन हो, ऐसे जगह में स्वर्ग में जमीन हो, जगह होना चाहिए कि हम स्वर्ग जाएंगे। तो वो पैसा बटाते हैं, भक्ति करते हैं। कहीं कीर्तन हुआ चले गए, कहीं जो है वो मंदिर पूजा, ये पूजा, वो पूजा, ये माने भक्ति भाव में वो ज्यादा जाते हैं, तो पैसा बटा दिए। लेकिन उनका जो है शोर नहीं है, पैसा तो बटा दिए। तो क्या होता है, पैसा बटा दिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, रजिस्ट्री नहीं हुआ और आदमी मर गया। जमीन किसका होगा? उसी का होगा जिसका वो जमीन था। तो वैसे जो है भक्ति किया करने के लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवा पाए। तो रजिस्ट्री का होना जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रार जो है खोज के परेशान। रजिस्ट्रार मिलेगा तब ना, तो रजिस्ट्रार कौन है पहले उसको जानो, और रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ। उसने तो कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत काल का जीवन पाए। उसने कहा आकाश और स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। उसने कहा कि मैं ही जीवन, सच्चाई और मार्ग हूँ, तू आगे काहे के लिए जो है इधर उधर भटकना। तो उसने कहा तू परख कर देख, यहोवा कितना भला है, बिना परख
व्यक्ति लोग जो है सुअर के मार्ग में चले जाते हैं, हैं? सुअर बन के जन्मते हैं। भाई जरा इसलिए वैसे बातों में संगति मत कीजिएगा। मैं एक बार जो है, मैं क्योंकि स्कूल टीचर हूँ तो बच्चों को पढ़ा रहा था, एक बात याद आया तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मैं स्वर व्यंजन पढ़ा रहा था, या बच्चे छोटे छोटे, जब मैं प्राइमरी में था स्वर व्यंजन पढ़ा रहा था। तो मैंने वहाँ पर स्वर लिखा। अब अरे बच्चे, आप लोग कभी स्वर सुने हो क्या? तो लड़के लोग बोलते हैं हाँ गुरुजी हम लोग देखे हम जो। मैं तो स्वर व्यंजन की बात कर रहा हूँ, क्या देखे हो? हाँ हम लोग स्वर देखे। हाँ व्यंजन जो, हाँ सुअर जे वो खाते तेरा व्यंजन भी खाता। तो वैसे जो है होता है। तो इसलिए जो है और ब्रह्म लोग जो अंत काल के लिए वो उसका मृत्यु होने से वापस आता नहीं है, उस जगह को बोलते हैं ब्रह्म लोक। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, यार तुम मन विराट स्वर्ग का राज्य जो है निकट है, आज दरवाजा खुला हुआ है, आप अपना मन को गिराएं। उसने कहा निर्गमन का किताब, निर्गमन का किताब निर्गमन का किताब 15 का 26 पढ़िए, जोर से पढ़ो। जितने लोग पानी और तेल लेकर के आए हो सामने रखो, सामने रखिए। तेल और पानी जितने लेकर के आए हैं रखिए। हाँ पढ़िए। हाँ ध्यान से सुनिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन देखिए तन मन से सुने और जो कुछ उसके दृष्टि में सही है वही करे, उसके आज्ञा पर कान लगाए, उसके सब विधियों को माने। जितने लोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उसमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि वो जो है चंगा करने वाला यहोवा है। क्या करने वाला? चंगा करने वाला। लेकिन हमको जो है तन और मन से उसे सुनना। उसने ये नहीं कहा है कि तेरा हर चीज बदल देगा। वो जो है कोई जो है कुछ बदलने के लिए आया नहीं है, क्योंकि वो सृजनहार है। वो जो है आदमी का जो है कुछ दूसरा बदलता नहीं है, जीवन को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन, हम परेशान में हैं, आज हम कष्ट में हैं। डॉक्टर बोल दिया है और ये नहीं बचेगा, डॉक्टर बोल दिया कि ये बिगड़ गया, अब ये बनने वाला नहीं है। उसको बनाने के लिए मसीह आया, उसको सुधारने के लिए आया, वो जो है नया जीवन देने के लिए आया और वो उस बात को जो है ठीक करने के लिए आया। यहाँ तक के वह अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। जो व्यक्ति उसके निकट आता है वह कभी जो है मरेगा नहीं, सीधा। मैंने कहा ना ये लोग परलोक फिर ब्रह्मलोक, तो वो सीधा ब्रह्मलोक चला जाता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, संतान होने का उसने अधिकार दिया, अपना पुत्र अपना बेटा बना लेता है। तो जितना तेल और पानी